पार्टी के मेरे सभी सम्मानित नेतागण, सभी साथीगण, और ऐसा नहीं है कि मंच पर जो बैठे हैं उनको बहुत ज्यादा वो बड़े नेता हैं और आप लोग नीचे बैठे हैं तो आप लोग कहीं छोटे हैं। मेरे जितने इस कार्यक्रम में आए हुए सम्मानित साथी हैं, महान जनता है, मैं सबका अभिनंदन वंदन नमन करता हूं। खासकर मैं वैसे तो सभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चाहने वाले लोग मगध की धरती से हर जगह से आए हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन मैं औरंगाबाद जिले के गोह विधानसभा के और दाऊदनगर अनुमंडल से तमाम आए हुए वैसे साथियों को जिनके बदौलत आज मैं 2 चुनाव हारने के बाद भी राजनीति में जिंदा हूं, उनका मैं एहसानमंद हूं और उनको हृदय से अभिनंदन वंदन नमन करता हूं। मित्रों, बहुत ज्यादा समय बोलने का हमको नहीं है, इसलिए कि आप नेता को सुनना चाहेंगे लेकिन 2-3 बातें जरूर कहूंगा। ये कहना चाहता हूं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी क्या हैं, एक लाइन में मैं बोलूंगा। हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़े थे कि नेता विनीतो मधुरश्च त्यागी। नेता का पहला गुण होना चाहिए विनीत हो, मधुरभाषी हो और त्यागी हो। ये तीनों गुण हमारे नेता में पाया जाता है। इसलिए कि समय समय पर आप देखे होंगे कि अपने सिद्धांतों के चलते अगर सत्ता का त्याग करना पड़े तो शायद देश लेवल पर वाजपेयी जी थे, आदरणीय माननीय वाजपेयी जी हमारे देश लेवल पर, और बिहार के 20 साल से नेतृत्व कर रहे माननीय नीतीश कुमार जी, और तीसरा व्यक्ति अगर किसी का नाम आता है तो मंत्री रहते पद त्याग करने वाले माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा ही है, जिन्होंने अपने पद की परवाह नहीं करके सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। गैसल रेल दुर्घटना में हमारे नेता माननीय नीतीश बाबू ने भी रिजाइन किया था रेल मंत्री रहते। दूसरा बिहार के यही नेता हैं जो पद पर रहकर और त्याग पत्र दिया था। एक बार नहीं, जब सिद्धांतों से टकराहट हुई तो दोबारे भी सदन से त्याग पत्र देकर सड़क पर आ गए और उन मुद्दों के लिए आए जो जनहित का मुद्दा है। ये नहीं कि किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष का मुद्दा है। जिस मुद्दे पर भी इन्होंने बात उठाई है, आज परिसीमन सुधार, संवैधानिक अधिकार, इस पर मैं नहीं बहुत ज्यादा बोलूंगा, इसलिए कि नेता को समय ये छोड़ देता हूं, वो आपको डिटेल से समझाएंगे। वैसे मैं बता सकता हूं, लेकिन हम ही बता देंगे तो नेता फिर क्या बताएंगे, इसलिए उन्हीं को बताने के लिए छोड़ता हूं कि ये वही आपको बताएंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा। और दूसरा एक बात मैं और इंगित करना चाहता हूं कि ये जन सैलाब, ये समर्थन, ठीक ही हमारे किसी हिमांशु पटेल जी ने कहा कि फोटो स्टेट से काम नहीं चलता है, जनता पहचानती है। कहा गया है रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में कि जलद पटल में छिपा सिंदूर अभी कब तक रह सकता है, जुग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। और आगे है, ये 8-10 लाइन का है, मैं उतना नहीं सुनाना चाहता, लेकिन आगे लिखा हुआ है कि जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। कर्ण के विषय में रंगभूमि में जब उनका वर्णन आया था, इसलिए आज ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जनता किसके साथ है और किसके साथ फोटो स्टेट वाले लोग हैं। इसलिए मित्रों, अगर किसी ने भी मेरे नेता की अवहेलना करने की कोशिश की,
हाशिए पर डालने का षड्यंत्र किया, तो एक षड्यंत्र का परिणाम लोगों ने देख लिया है कि षड्यंत्रकारियों के साथ क्या हुआ। अगर पुनः ये किया जाएगा तो आग्रह है भाई कि समाज के लिए बड़ा दुर्दिन का समय आ जाएगा। इसलिए मित्रों, ये चेतने का विषय है। समय रहते चेत जाइए, सतर्क रहिए, सजग रहिए। आपके अधिकारों पर कोई डाका नहीं डाल सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। और सारा समय अपने नेता को देता हूं। आप ही आपको वो सारा विवेचना करेंगे। धन्यवाद।